हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों की लिंक आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ बहुत सारा डिस्कशन होता है। इसमें कमेंट सेक्शन होता है, हर पोस्ट जो मैं करता हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। आप अपने चार्ट शेयर कर सकते हो, अपने व्यू शेयर कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई कॉल, टिप, एडवाइस, सजेशन नहीं होते हैं मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। इट्स प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है। अगर आप लोगों को स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली आप शेयर करो वहाँ पे। मैं 24/7 रहता हूँ ऑनलाइन, देखता रहता हूँ चीज़ें। तो देखो, मैंने आज सुबह जो है 10 बजे के अराउंड ये प्राइस एक्शन शेयर किया था, बिकॉज अच्छा मूवमेंट है। अब वो प्राइस एक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो टेलीग्राम लिंक अगर आप लोगों को फॉलो करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में पिंड है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ लक्ष्मी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का जो चार्ट है। स्टॉक की बात नहीं करेंगे और प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम लोग जो है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बाय द वे, अगर लाइक नहीं करा है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना। 8080 लाइक्स का टारगेट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स प्राइस एक्शन इसका मुझे ये बता रहा है सबसे पहले तो कि यार वन साइड मूवमेंट आया, ठीक है। खुला वन साइड मूवमेंट, आईपीओ के बाद से वन साइड मूवमेंट, बहुत अच्छे वॉल्यूम थे। इसके बाद देखो, ये वॉल्यूम था सितंबर 2021 का, तब से लेके आज तक एकदम ड्राई रहा है। महीने का वॉल्यूम, मंथली वॉल्यूम है ये। और ये टाइम फ्रेम भी मंथली टाइम फ्रेम खुला है। अब देखो, इस मंथ देखो वॉल्यूम कितना स्पाइक कर गया है। 74 मिलियन का वॉल्यूम है। ऐसा भी कोई ये बहुत छोटा स्टॉक नहीं है जो 74 मिलियन का वॉल्यूम हो उसमें, ठीक है। मतलब 100 का 50 रुपये, 100 रुपये का स्टॉक होता तो मैं मान भी सकता था कि यार हाँ ठीक है, 100 मिलियन 200 मिलियन का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है वहाँ पे। बट ये 3 गुना है, मतलब 300 का स्टॉक है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 300 पे भी आपका अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो गया है यहाँ पे। अब लेट्स सी मतलब प्राइस एक्शन डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, बट वो ब्रेक कर दिया, नीचे एक लोअर लो बना। तो अभी भी डाउन ट्रेंड था यहाँ तक। स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक रहता है, फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट चालू किया और अब स्टॉक का टेस्ट चालू हुआ कि क्या ये पीछे वाले लो को फिर से ब्रेक करेगा और फिर से ऊपर आके कंसोलिडेट करके फिर से एक ब्रेक डाउन देगा, और क्या ये सिलसिला चलता रहेगा बियरिशनेस का। बट ऐसा नहीं हुआ। ये बियरिशनेस का सिलसिला ख़त्म कर दिया इसने। कैसे? पिछला जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले लो को, ये लो टेस्ट हुआ, क्लोजिंग ऊपर हुई, ये लो फिर से टेस्ट हुआ और ऊपर क्लोजिंग हुई और ऊपर क्लोजिंग हुई। और इस महीने 2021 के लेवल्स का, 2021 के टाइम का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और कैंडल अगर आप देखोगे तो पहले लोअर ब्रेक बनी है, मतलब स्टॉक नीचे आया होगा, ऊपर आया, उसके ऊपर निकला और क्लोजिंग इतनी ऊपर दी है। मतलब अभी क्लोजिंग दी नहीं है, अभी है, अभी 2-3 दिन है मेरे ख्याल से क्लोजिंग के लिए, राइट। वो हम लोगों को देखना है कैसे होती है क्लोजिंग। अब यहाँ से अगर आप काउंटर ट्रेंड लाइन डालोगे ऊपर से तो इतनी कुछ खास नहीं बनेगी। देखो, टचेस मिल रहे हैं, काफ़ी है। ब्रेकआउट उसका भी हुआ है, टॉप से अगर डालोगे उसका भी हुआ है, बट वो इतनी सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोजिंग बेस्ड टचेस नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे से मैं डालूँ ट्रेंड लाइन, तो मुझे जो है एक क्लोजिंग, दो क्लोजिंग, तीन क्लोजिंग मिलती हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको टाइट बना दूं, मतलब कि यहाँ से इसको थोड़ा सा निकलने दूं, कोई बात नहीं है, निकलने देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ही वापस मुझे अंदर ले आ रही है। मैं निकलने देता हूँ उसको, ब्रेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा नहीं। तो मुझे ये भी एक क्लोजिंग मिल रही है यहाँ पे, इसकी वजह से ये भी एक क्लोजिंग मिल रही है। ये एक लो बना, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो क्लोजिंग्स मिल चुकी हैं। इसको मैं एक क्लोजिंग, दो क्लोजिंग कुछ भी कहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। तो एक क्लोजिंग अच्छी मिल गई यहाँ पे, लेट्स से, एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग विक मिल गया। एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ मिली, उसके बाद भी एक फॉल आया है। एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ मिली, फॉल आया। और यहाँ पे मार्केट कितने टाइम तक जो है कंसोलिडेट करती रही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर एक कैंडल इस तरीके की बनी है। ओवरऑल प्राइस एक्शन जो मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत ही सॉलिड है यहाँ पे, इस तरीके से। और ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। क्लासिकल डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, और कोई भी पैटर्न ट्रेड हो, वो क्लासिकल फॉर्मेट में आपको इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है। बट इस फॉर्मेट में मतलब थोड़ा सा इधर उधर होती हैं चीज़ें, उस फॉर्मेट में हमेशा दिख ही जाती हैं। अब अगर मैं देखूं तो टॉप पे ये क्लोजिंग है। अब मैं देखो क्लोजिंग फॉलो करता हूं, और जहां से मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन डाली वो क्लोजिंग, दोनों को मैंने जोड़ दिया और एक सप्लाई जोन बना दिया बहुत बड़ा सा यहाँ पे ऊपर। तो ये मेरा सप्लाई जोन है, इसको मैं फॉलो करूंगा। अब ये मेरा सेटअप बन गया। अब देखते हैं कि ये जो क्लोजिंग हुई है यहाँ से अगर मैं लाइन डालता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरी हो गई हिडन लाइन, जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए। आप लोग अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फॉलो कर सकते हो, बट मैं अपना जो फॉलो करता हूँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं कि एक अच्छी ट्रेड आइडिया जो होती है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे चलती है, ना कि सेटअप्स पे चलती है। तो अगर ये ट्रेड में कोई इंसान, मतलब ये ट्रेड छोड़ो, अगर कोई इंसान बोले कि मैं 15% रिस्क ले सकता हूँ, तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? आंसर अगर आपका 15% है तो सही है,
क्यों? क्योंकि 15% पे 15% अगर जाता है किसी का तो 15% मिलना चाहिए, राइट? अगर कोई 15% खो रहा है और ऊपर स्टॉक मान लो निकलता है और 10% मिल गया, निकल लेते हैं, स्टॉक से निकल गए आप, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट ट्रेड ली और फिर से यही चीज़ होती है, 15-20% का स्टॉप लॉस लिया। मतलब स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस की बातें हम नहीं करेंगे, रिस्क की बातें करते हैं। लेट्स से कि कोई इंसान रिस्क लेता है 20% का लेता है और फिर से वो स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है, अचानक से वो गिरने लगा। अब आप नहीं निकल पाए 10% पे, 5-6% गया, फिर अचानक से गिरता है और आपका पूरा 20% तक जाता है, 20% हिट करता है और उसके भी नीचे निकल जाता है, फिर आप एग्जिट करते हो 25% पे। सो इस केस में देखो क्या हुआ, आपको फॉलो जो चीज़ करनी चाहिए थी कि भाई जब वो ऊपर जा रहा था, आपका पहला वाला स्टॉक जब वो ऊपर जा रहा था पैटर्न बना के, तब आपको रिस्क मैनेजमेंट वहाँ फॉलो करना चाहिए था कि भाई ऊपर जा रहा है, जाने दो, विनर को जाने दो। लेकिन आपने लूज़र को जाने दिया और आपने लूज़र और देर में और कट किया 5%। मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। यहाँ आप देखते हैं 15% अगर कोई रिस्क लेता है तो रिवॉर्ड्स क्या क्या बन रहे हैं, 45% का रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अब देखो ये इतना ईजी नहीं है, बोलना बहुत आसान है, 45% बहुत होता है, ठीक है। तो 45% इज़ अ बिग नंबर। अब 15, 30, 45, ठीक है, तो मल्टीपल्स में आता है, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब 15% जा रहे हैं, 45% आ रहे हैं, इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट? सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई टारगेट और स्टॉप लॉस की बातें मैं कभी नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। मैंने एक डिस्कशन ओपन किया है स्टॉक के बारे में, लेट्स सी कि कोई कोई और आपके पास कोई हिडन लाइन हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे, या डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझसे शेयर करो, ठीक है। और कहाँ पे शेयर करोगे? टेलीग्राम पे शेयर करोगे, यूट्यूब पे तो कर नहीं पाओगे, तो टेलीग्राम पे शेयर करो। आओ, मैं जो कमेंट्स डालता हूँ, जैसे मैंने ये डाला है कल, मैंने ये वीडियो डाला, तो इस वीडियो पे कमेंट्स पे जाओ और कमेंट्स खोलोगे तो लोगों ने अपना डाल रखा है। कुछ लोगों ने अपना पूछा था, मैंने उनको बताया कि नहीं ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से अपनी कम्युनिटी डेली ग्रो होती है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो। 80 लाइक्स का अपना टारगेट है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। और कोई भी अगर कॉल या टिप दे, नहीं लेनी है। एफ ट्रेडिंग मन मतलब अगर बहुत कुछ आता है उसके बारे में तो करना, वरना बिल्कुल मत करना। स्टार्ट योर लाइफ विथ स्विंग ट्रेडिंग और सीखना चालू करो, रादर देन दूसरे लोगों का टिप्स और कॉल्स या कोई भी तरीके की एडवाइस अगर कोई देता है भाई ये ले ले वो ले ले, बढ़ने वाला है, नहीं लेना। चलो, थैंक्स।